हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी फागली शुरू हो गई है। तो ये देखिए, ये हमारा मिस्तो बन गया है। मिस्तो किन्नौरी भाषा में कहा जाता है इसे, जैसे जो हमारे कुल देवता या जो जिनका इस बार लो है। लो मीनिंग राशि, हिंदी भाषा में राशि कह सकते हैं। तो इस बार हॉर्स ऑफ द ईयर था, तो इसलिए मेरा और पापा का सेम है, तो हम दोनों का था। तो 3 बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ एक ही बनता है। तो ये देखिए, ये मम्मा तैयारी कर रहे थे। जो हमारी अग्नि पूजन होती है, अग्नि की पूजा की जाती है उसकी। तो उसके बाद मम्मा ने पूजा करने के बाद ये जो मम्मा कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम किन्नौरी भाषा में छक। छक यानी जो हमारे जो बुद्धिस्ट धर्म में इस तरीके से प्रणाम किया जाता है, एक तरह का ग्रीटिंग होता है ये। तो ये देखिए, तो ये मम्मा ने छक कर दिया है। एक्चुअली इसे 3 करते हैं, 3-5 अपने हिसाब से होता है। तो ये छक तो कर लिया था। तो उसके बाद अब मम्मी बिल्कुल देखिए किन्नौरी वेशभूषा में रेडी थे, और साथ में पापा भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद मम्मा अब द्वार पूजन करेंगे। तो साथ ही में जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, तो अपने जो हमारे दरवाज़े होते हैं, जिसे हम द्वार पूजा कहते हैं, तो उसको भी किया जाता है। तो साल में सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन हमारे द्वार पूजे जाते हैं। तो ये सब देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मम्मा वही कर रहे हैं। तो ये दरवाज़े की पूजा हो गई है। पहले जो मक्खन घी, जो हमने जौरे बीजे थे जो मैंने स्टार्टिंग में डाले हैं, तो उनको लगाते हैं घी के साथ। ये देखिए, तो ये तो लगा दिया है। तो यहाँ देखिए बाहर कितना अंधेरा है। तो हम सुबह 5 बजे के उठे थे, अभी तो 6 बज गए हैं। तो फिर भी अंधेरा है। 7 बजे तक रोशनी नहीं होती है आजकल। तो क्या करना, उठना तो पड़ेगा, काम बहुत था। तो जब हमारे जो कुल देवता जी होते हैं, हम इन्हें जो मिस्तो कहते हैं, तो इनकी पूजा करनी पड़ती है। तो इन्हें फूल दे के इनको हम मतलब कि शुभकामनाएं देते हैं, या जो बोल सकते हैं कि प्रणाम करते हैं कि हमें बहुत हमारा पूरा साल अच्छे से जाए। तो ये जो होता है जौरे, इसको हम देवते जी के पास चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, मम्मा ने तो कर दी थी। उसके बाद अब बारी थी मेरी। तो मैंने भी अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट जो भी होते हैं हमारे, उनको फूल देकर प्रणाम कर दिया था। और अपने सेहत की, पूरी साल हमारी सेहत अच्छी रहे, खुशहाली रहे परिवार में। तो बस इस सब के बाद तो ये देखिए, मैं भी अपने पापा को फूल दे रही थी, और उन्हें कह रही थी कि मुझे भी ब्लेसिंग देना, ताकि मेरी पूरी साल इसी तरह हंसते खेलते निकल जाए। और ये देखिए, ये अब माता जी दे रहे हैं पापा को फूल। तो इसी के साथ अब हमें खाना भी बनाना था। तो ये देखिए, स्वामी जी बना रहे हैं चने। तो अभी सुबह के बजे हैं 6, और हम लोग लगे हैं खाना बनाने। तो बस थोड़ी देर में रोशनी भी होने वाली है। तो उसके बाद अभी हमें रहा है मिक्स वेज बनाने को। तो ये मैं बना रही थी नमकीन चाय। तो हमारे किन्नौरी कल्चर में ये सबसे बहुत ही फेमस है, क्योंकि नमकीन चाय के बिना तो फंक्शन होता ही नहीं है। तो नमकीन चाय हमारे लिए बहुत स्पेशलिटी बोल सकते हैं। तो हमें नमकीन चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, साथ ही में बाहर पूजा पाठ हो रहा था। इसे हम दारछुत कहते हैं। तो दारछुत में जो ये फ्लैग होता है, तो ये चढ़ाना होता है। इसको पहले इस दारछुत में लगा के फिर इसे खड़ा करके इसमें पूजा पाठ करना होता है।
तो इसी के साथ ही ये देखिए सब लोग सुबह सुबह दारचुत लगा रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव भी तैयारी कर रहे थे और मम्मी पापा सब तीनों लगे हुए थे, तो आप देख सकते हो। तो ये देखिए हर साल हमारी फागली में ये नया लगता है। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा इसे उतार के रख देंगे और फिर दूसरा लगाएंगे। और पापा ये आगे जो है ये हमारा जो किनौरी फूल है जिसे हम चमखा कहते हैं, इसे पापा यहाँ पे लगा रहे थे। इसको लगाने के बाद इसे खड़ा करना था। फिर ये देखिए ये रियांश के पापा इसे अच्छे से टाइट कर रहे थे, साथ में रियांश भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था इनकी। तो ये देखिए ये इन लोगों ने दारचुत तो खड़ा कर दिया है। तो बस अब इसी के साथ ही थोड़ा सत्तू शराब ये वो सो हल्का हल्का सब चीज़ चढ़ा के इसकी पूजा होती है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं। ये खंभा है या आईफिल टावर? तो रियांश बीच बीच में मजाक भी कर रहा था। वो कह रहा था कि पापा जी ये तो कितना बड़ा है, जैसे आईफिल टावर की तरह लग रहा है। जितना ऊंचा सिर करो बस उतनी ही हाइट हो रही है इसकी। तो आई थिंक ये लगभग 5 तो 20 स्क्वायर फुट की है, तो काफ़ी लंबा होता है ये। तो ये देखिए, तो इसी के साथ ही ये लाया था पापा ने पूजा करने के लिए। तो ये देखिए ये इसे सीधा कर रहे हैं। ये है सत्तू और ये है थोड़ा सा दारू। तो ये देखिए इसका हल्का हल्का छिड़काव हो रहा है। तो इसी के साथ ही लोग पूजा कर रहे हैं। तो बस हल्का सा सत्तू फेंक के और इसके चारों ओर हल्का हल्का डालते हैं। ये एक पवित्र होता है, मतलब बहुत ही जिससे अच्छी वाइब्स आती है। तो ये देखिए, तो इसी के साथ ही जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं वो एक दूसरे के घर आना शुरू होते हैं। टेस्ट करो चम्मच। हाँ रियांश उधर चम्मच दे दो रियांश। पूरा तो ये देखिए हमारे घर गेस्ट आ गए थे। तो ये यहाँ पे इसे कहते हैं कोरंग निकालना। यहाँ पे कोरंग निकालते वक्त ये लोग पूछते हैं कि आपके कुल देवते का नाम क्या है, जो भी है। तो उसके लिए जो पूजा पाठ होती है ये सब वो कर रहे हैं। ये करते हैं जो जितने लोग आते हैं उनमें से सबसे बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो सबसे बड़ी एज होती है जिनकी, ये पूजा पाठ वो लोग करते हैं। तो ये देखिए ये सब वही हो रहा है। तो बस अब थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था यहाँ पे। तो इसके लिए आई थिंक 3 लोग चाहिए होते हैं नीचे कोरंग निकालने के लिए। तो ये देखिए कोरंग तो हो गया था। अब तो ये देखिए ये मम्मी इनको हल्का सा दारू दे रही है हाथ में चखने के लिए। तो ये हो गया, अब ये लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो ये उतने में दीदी भी पहुंच गए थे। ये मेरी मणिकर्ण वाली दीदी है। और देखिए कुछ लोग बाहर बैठे हैं और कुछ लोग अंदर। अभी सुबह सुबह जेंट्स आते हैं और लेडीज़ थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये दूसरी बजौरा वाली दीदी भी आ गए थे। तो ये भैया उनके पाँव छू रहे थे, सबसे मिलन हो रहा था। ये देखिए दीदी का मम्मी से मिल रहे हैं और ये भाई का बेटा सोहम। तो ये देखिए सब लोग अंदर बैठ के मज़े कर रहे थे। तो जैसे ही जेंट्स चले गए उसके साथ ही लेडीज़ें भी आ गई थी। तो लेडीज़ें भी देखिए इंजॉय कर रही थी। खाने पीने का तो चल ही रहा था। अब ये यहाँ से नेक्स्ट घर जाएंगे। तो देखिए सुबह से हम भी अपने आस पड़ोस में नहीं गए थे, तो हम भी इनके साथ चले जाएंगे। तो ये देखिए ये है क्यूटी पाई एकाग भी।
तो यहीं से हमने बस आज डे 1 तो ख़त्म होता है, फागली 2 दिन की होती है। अब इसके बाद हम घर जाएंगे क्योंकि रियांश के पापा के थोड़े बहुत फ्रेंड्स आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो उनकी भी थोड़ी बहुत सेवा पानी करते हैं। उसके बाद थोड़ा नाच गाना तो बनता ही है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट डे 2, तो हमने सोचा चलो सब है मिले हुए तो क्यों ना थोड़ी बहुत स्नैप लेते हैं। तो आज हमें दूसरे घर जाना था, जो लोग कल हमारे घर आए थे, तो आज हमने उन लोगों के घर जाना था। तो फिर हम लोग रेडी हो गए थे, तो देखिए थोड़ी बहुत पिक्चर भी क्लिक्स की थी, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये हम जा रहे हैं अभी फूल देने। तो हमें फागड़ी में दूसरों के घर में जाके उन्हें फूल देना पड़ता है। जैसे लोग संक्रांत बनाते हैं वैसे ही हम लोगों का ये लोसार होता है। तो ये देखिए ये है मेरे साथ प्रिया, हैप्पी फागली, हैप्पी लोसार। ये देखिए गाइस, ये है हमारी आज की टीम। ये है आपकी ब्लॉगर निर्मला नेगी जी, और ये है मेरी सारी मासियाँ मामियाँ। हाय बाय हेलो। मैं क्या ब्लॉग शूट कर रही हूँ? मर गया कैसे भूल गई? मेरी जूती ले। मर गया बच्चों को ठीक नहीं था। तो ये देखिए ये हम पहुँचे थे नेक्स्ट घर चाची जी के यहाँ। तो यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी बहुत हेल्प करें। तो अब थोड़ी देर में नेक्स्ट घर जाके आपको अपना किन्नौरी गाना सुनाते हैं।
यहाँ पे हमें अपनी दीदियाँ मिली थी जो बहुत दूर दूर से आई थी, कांगड़ा से, छाकी से। तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट तो बनता है जब बहनें इकट्ठी हो। तो ये अगले घर पहुंचते पहुंचते तो हम लोगों को अंधेरा हो चुका था, तो फिर भी इंजॉय तो रुक नहीं रहा था। हम लोगों ने इतना इंजॉय किया। फाइनली इंजॉय तो बनता है जब 1 साल के बाद फंक्शन आता है। तो ये देखिए हम अगले घर तो नाचते गाते जो गए। शुक्र है हम लोगों ने वूफर साथ में डाला था क्योंकि गला तो बंद हो गया था। यहाँ पे जो हमारी बुआ जी हैं उनके घर हम गए थे। इनका बहुत ही फेवरेट गाना है हरी डाली तुकियाँ बटनी, तो हम इसको एंजॉय कर रहे थे। गाइस फागली खत्म हो चुकी है, हम जा रहे हैं घर। अब मिलेंगे आप तो गौशाला में। और ये देखिए कुछ लोग हमारे आगे हैं और कुछ लोग हमारे पीछे हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर 2027। 2026 की हमारी फागली जो है वो खत्म हो चुकी है यहीं पे।